श्री नारायण बोले, नारद जी, हे महाप्रज्ञ वाल्मीकि जी ने दृढ़ धनवा से अत्यंत अद्भुत चरित्र कहा था। आप वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजा धृतधनवा, आज्ञा से गरुड़ जी इस प्रकार ब्राह्मण से बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तुमसे हरि ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, अतः अभी वैसा ही होगा। तो भी तपोधन स्वामी, आज्ञा से मैं तुमको पुत्र दे रहा हूँ, जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा, जिसमें गौतमी सहित आप आशीष को प्राप्त होंगे, परंतु उस पुत्र से तुम दोनों को दुख ही उत्पन्न होगा। हे द्विजश्रेष्ठ, धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि में हुई। चाहे कामना सहित हो या कामना रहित हो, भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर तो जल के बुलबुले की भांति क्षणभंगुर है। ऐसे चरणों का अपने हृदय में चिंतन करो, वे धन्य हैं। हरि के अतिरिक्त इस दुस्तर संसार में तारने वाला कोई नहीं। हरि की कृपा से मैंने भी तुमको पुत्र होने का वर दिया। मन में श्री हरि का ध्यान करके सुखपूर्वक विचार उदासीन भाव से वर दिया। मन में श्री हरि का ध्यान करो। दोनों स्त्री पुरुषों को अति उत्तम वर देता हूँ और सुखों को भोगो। उनको देखते ही हरि भगवान गरुड़ पर चढ़ शीघ्र अंतर ध्यान हो गए। सुदेव भी स्त्री सहित इच्छित वर पाकर अपने घर जा गृहस्थी उत्तम सुख भोगने लगे। कुछ समय बीतने पर गौतमी गर्भवती हुई। 10वें महीने में गर्भ पूरा हुआ। प्रसूति काल होने पर गौतमी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र हुआ। सुदेव पुत्र पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। शेष ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया। स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया। सुदेव ने अपने कुंडी जनों अन्य ब्राह्मणों से कहा, मुझे पुत्र कृपालु गरुड़ जी ने बड़े प्रेम से दिया है। यह कांति वाला है। इसका प्रिय नाम सुखदेव होगा। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला, चंद्र के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। और यज्ञोपवीत संस्कार कर गायत्री मंत्र दिया। वेदार्थ कर संस्कार दिए। ब्रह्मचार्य के तेज से वह बालक साक्षात सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि के सागर कुमार के वेद ध्यान शुरू किए। गुरु वत्स सूर्य के समान शोभित हुआ और उन्होंने एक बार कहने से ही सब विद्या के साथ पढ़ने गया। वाल्मीकि जी बोले, एक दिन नमस्कार किया और विधि पूर्वक अर्घ पदादि से मुनि का पूजन कर आसन बिछाया। देव दर्शन किया। मुनि बोले, अरे सुदेव, तुम पर तो हरि कृपा है। इससे तुम धन्य हो, जिससे तुमको दुर्लभ श्रेष्ठ सुंदर पुत्र भी प्राप्त हुआ। ऐसा नम्र बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेदांत ध्यान करने वाला पुत्र कहीं नहीं मिलता। हे वत्स, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में है क्या? कौतुक देख रहा हूँ। सुंदर छत्र, 2 चंवर, रेखा 7 कमल चिन्ह, घुटनों तक हाथी के सूंडों के निशान, दोनों हाथ कानों तक फैले हुए, दोनों विशाल नाल, नेत्र गोल, शरीर पर पेट व त्रिवली की रेखा शोभित। ऐसे पुत्र को देख मुनि आश्चर्ययुक्त हो गए और उत्कंठित ब्राह्मणों से बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र गुणों का खान है। गले की हंसनी मांस में छिपी हुई है। शंख के समान कंठ, चिकने घुंघरालू बाल, चौड़ी छाती, मोटी गर्दन, दोनों ही शोभायमान है। यह पुत्र सौभाग्यशाली है। लेकिन ये उन्होंने क्या कहा? तुम्हारा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा और यह अवश्य होगा, कोई संशय नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं। जैसे ही मरने वाले की औषधि देना वृद्ध है, ब्रह्मलोक को चला जाता है। सुदेव ब्राह्मण गौतमी सोच में पड़ जाते हैं। बहुत काल तक दुखी रहते हैं और फिर गौतम धीरज धरकर पुत्र को गोदी में प्रेम से मुख चूमकर पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना, क्योंकि जो होने वाला है वह तो होकर रहेगा। और इस प्रकार दोनों ही पति पत्नी पिछला सब कुछ याद करने लगे और अपने बेटे को देखकर रोने लगे। इस प्रकार सुदेव अपनी स्त्री के वचन सुनकर सत्वगुण प्राप्त कर हृदय में हरि के चरणों का ध्यान कर पुत्र मोह से छूट गए। आज की कथा समाप्त हुई। राधे राधे।